जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है सामायिक। 3 वीडियो बन चुके हैं, चौथा वीडियो है सामायिक का। व्यवहार सामायिक और निश्चय सामायिक की बात चल रही है। अभी तक हमने व्यवहार सामायिक की बात की, निश्चय सामायिक की बात को हम अभी समझ रहे हैं। उसके पहले मैं कौन हूं और कर्ता कौन है, उसे समझे बिना निश्चय सामायिक नहीं हो सकती, तो उसको हम समझ रहे हैं अभी। तो 2 उदाहरणों से मैंने 2 एग्जाम्पल देकर पानी का और गोल्ड का, हाइड्रोजन H2O का और प्योर गोल्ड का उदाहरण देकर आपको पीछे के वीडियो में समझाया था कि उसी तरह आत्मा अलग है और शरीर अलग है। यह भेद रेखा जो डाल सकते हैं, डिवाइडर डाल सकते हैं कायम के लिए, उन्हें ज्ञानी पुरुष कहते हैं। अति विशिष्ट अतीन्द्रिय ज्ञानी पुरुष कहते हैं। और ये आत्मज्ञान जो है वह इंद्रियातीत नहीं है, पंचेंद्रियों से परे है, इंद्रिय जन्य नहीं है, सॉरी, इंद्रियातीत है, पंचेंद्रियों से परे है। अतीन्द्रिय ज्ञान है आत्मज्ञान जो है वो। तो जो अतीन्द्रिय ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, जो अति विशिष्ट अतीन्द्रिय ज्ञानी पुरुष है, वही आपकी आत्मा को जगा सकते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करवा सकते हैं। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, आत्म साक्षात्कार करवा सकते हैं। हमारे गुरु भगवान सारे साधु साध्वी, सारे चार आत्माएं हमें शुभ में से अशुभ में ला सकते हैं। यानी कि जो गंदा पानी है, अशुद्ध पानी है, उसको प्योर पीने लायक बना सकते हैं। वहां तक उनकी पहुंच है। उस पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए ज्ञानी पुरुष की जरूरत है। ऐसे किसी ज्ञानी पुरुष से आपकी यदि भेंट हो जाए तो आपकी आत्मा भी जाग सकती है। अनंत अनंत भवों से कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या थी, घोर अंधकार था, वह आत्म साक्षात्कार से शुक्ल पक्ष की बीज दूज का चंद्रमा प्रकाश, थोड़ा सा प्रकाश प्रकट हो सकता है। एक बार दूज का बीज का चंद्रमा प्रकट होने पर थोड़ा सा प्रकाश हुआ तो सारा कचरा जो नहीं दिख रहा था, उस प्रकाश में थोड़ा थोड़ा दिखना चालू हो जाता है। और जैसे ही कचरा दिखना चालू हुआ कि मेरे घर में ये कचरा है, ये पड़ा है, ये कचरा है, ये कचरा है, तो कोई भला अपने घर में कचरा क्यों रखेगा? कचरा बाहर फेंकने की कोशिश करेगा, उसे निकालने की कोशिश करेगा। और जैसे जैसे वो कचरा बाहर निकालता गया तो उस दूज में से, बीज में से तीज अपने आप होगी, और कचरा निकलता गया, और कर्म हटते गए तो चौथ होगी, चतुर्दशी होगी, पंचमी होगी, छठ होगी, सप्तमी होगी, अष्टमी होगी। धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे कचरा कर्मों का आवरण हटाता गया वो। अब ऐसे दिव्य पुरुष की हमें खोज करनी होगी कि जो हमें आत्मज्ञान दे सके, हमारी आत्मा जगा सके। अब दूसरी बात, सिर्फ शब्दों से, अभी शब्दों से आपने समझा है
कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। मुझे तो उसकी प्रतीति है, जागृति भी है और अनुभव भी है 25 वर्षों से। और अभी शायद मुझे ऐसा लगता है, कुछ कम ज्यादा भी हो सकता होगा, लेकिन जो दूज हो चुकी थी 25 वर्षों पहले, वो भी सप्तमी या अष्टमी होगी। मतलब इतना प्रकाश हो चुका है या हो गया होगा, थोड़ा कम ज्यादा होगा, लेकिन मुझे अनुभूति हो रही है, जागृति भी है, 100% प्रतीति तो है ही। और ये हुए बिना पूरा जगत निर्दोष नहीं दिख सकता। और निर्दोष दृष्टि हुए बिना आत्मा के ऊपर से आवरण हट भी नहीं सकता। आप निर्दोष ही नहीं हुए तो आत्मा के ऊपर से आवरण हटेगा कैसे? अब वो अलग बात है, और निर्दोष दृष्टि का पूरा टॉपिक है, उस पर 2-4 वीडियो अलग से बनाएंगे। अभी हम मैं कौन हूं ये बात समझ में में आ गई होगी, लगभग आपके शब्दों के माध्यम से समझ में आ गई होगी। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें तो और डीपली समझ में आएगी। और अब दूसरा जो चरण है कि सृष्टि का कर्ता कौन है, मैं कौन हूं और कर्ता कौन, ये दो बातें समझ में आने से ही हम निश्चय सामायिक कर पाएंगे, उसके पहले नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब कर्ता कौन है ये बात को हम अच्छी तरह से समझते हैं। अभी तक हम यही मान रहे थे कि कर्ता मैं हूं, मैं ही सब करता हूं, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, सारा कार्य मैं ही कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, ये मेरा 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 मैं पूरे दिन मैं करता ही रहता है व्यक्ति, मैं ही करता हूं। मगर एक व्यवहारिक दृष्टि से लगता होगा व्यक्ति को, हाँ वो करता है, दिख भी रहा है कि वो कर रहा है, मगर निश्चय की दृष्टि से रियलिटी में हम खुद किसी भी कार्य के कर्ता नहीं हैं, किसी भी कार्य के कर्ता नहीं हैं, नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, शायद पहली बार सुन रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। मगर ये रियलिटी है कि हम किसी भी कार्य के स्वतंत्र कर्ता नहीं है, इंडिविजुअल कर्ता नहीं है। हम भी एक निमित्त है, एक संयोग है, एक एविडेंस है, हम खुद भी। जैसे उदाहरण स्वरूप हम समझ लेते हैं, मैं ऐसा कहूं, चाय बनाना तो आप सबको आता होगा, तो जो भी बहनें सुन रही है वो तो कहेगी कि हमारा तो यही काम है, दिन में 3 बार 2 बार या 1 बार चाय हम तो बनाते रहते हैं। बहुत सारे भाइयों को भी चाय बनाना आती होगी। अब और आप अच्छी तरह से उसको ये कह सकते कि नहीं, मुझे तो चाय बनाना आती है, अच्छी तरह से आती है और मैं रोज बनाती हूँ, मेरे बिना बन ही नहीं सकते, मैं बनाती हूँ, बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ, मैं चाय अच्छी बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, ऐसा आप कहेंगे। रात को 3 बजे है, बात को समझना ध्यान से, मैं करता हूँ का ये सिस्टम आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। रात को 3 बजे है,
पति पत्नी दोनों सोए हुए हैं, बच्चे भी सोए हुए हैं। पति की अचानक नींद जगी, नींद खुली, घड़ियाल में देखा कि 3 बजी। नींद नहीं आ रही है, 10-15 मिनट ऐसे ही बीत गए। पत्नी को बहुत अच्छी नींद आ रही है, गहरी नींद में सोई हुई है पत्नी। पत्नी को 2-4 बार हिलाया, बोला भाग्यवान। बोले क्या है? 2-4 बार बोलने के बाद वो बोली, इतनी गहरी नींद में थी। बोले क्या बात हुई? नींद में ही बोल रही, आधी नींद में। क्या हुआ क्या हुआ? अरे मेरे को चाय पीनी है। अभी आधी रात को क्या चाय पीनी? कितनी बजी है अभी? नींद में ही बोल रही है कि 3:15 बजी। कि सो जाओ, नहीं पीनी चाय अभी। अभी कोई चाय बनाते पीते क्या? सुला दिया वापस। यानी कि चाय बनाने का, पीने का समय भी होना चाहिए। 3 बजे तक आप जाग ही रहे हो तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो गए हैं, 4 घंटे हो गए सोने को, 5 घंटे हो गए, उस समय कोई चाय बनती है क्या? सो जाओ, अभी नहीं बनेगी। नहीं बनी। वो बहन चाय बना सकती थी, चाय बनाना उनको आती है, मगर चाय नहीं बनाई उन्होंने। क्यों नहीं बनाई? समय अनुकूल नहीं था, समय का एक संयोग नहीं था। बात समझ में आ रही कुछ? फिर सुबह उठे और नीचे गार्डन में घूमने गए। पत्नी को बोला, क्या आपको चाय बनाने आती है? तो क्या हाँ आती है। आप चाय बना सकती है? कि बिल्कुल बना सकती हूँ, रोज आपको पिलाती हूँ। वो गार्डन में घूम रहे हैं कि ठीक है चाय बनाओ, अभी बनाओ। कि अभी मैं कैसे बनाऊं? अभी तो हम गार्डन में घूम रहे हैं, घर पे जाएंगे तब बनेगी ना। यानी कि क्षेत्र भी चाहिए, क्षेत्र का एक एविडेंस है, सहयोग है। क्षेत्र भी होना चाहिए, स्थान भी होना चाहिए। नहीं मिला, नहीं बन सकती। पहले समय का एविडेंस नहीं था, रात को बोला इसलिए नहीं बन सकती। अब क्षेत्र का एविडेंस नहीं है, नहीं बन सकती। लेकिन अभी भी काल, चाय पीने के लिए काल भी परिपक्व नहीं हुआ है, क्योंकि वो गार्डन में घूम रहे हैं। जब चाय पीने का काल आएगा आपके लिए, उस समय आपको वो चाय, समय आएगा तो अपने आप मिल जाएगी, कहना भी नहीं पड़ेगा। घर पे आए, बोला कि अब चाय बनाओ। चाय बनाना तो आपको अच्छी तरह से आता है? हाँ आता है, चाय बनाते हैं। तो अभी तक देख, रोज दूध आता है 8 बजे, रात का दूध पड़ा था तो कि हाँ चाय तो मैं भी बना देती हूँ। दूध को देखा तो दूध फटा हुआ था, दूध खराब हो गया। पति को बोला कि भाई अब तो चाय 2 घंटे बाद ही बनेगी, अभी 6 बजी है। तो क्या हुआ कि दूध खराब हो गया। आप तो बोलते हो मुझे चाय बनाना आता है, तो कि चाय बनाना मुझे आता है, लेकिन दूध नहीं है तो मैं चाय कैसे बनाऊं? अच्छा, दूध के बिना आप चाय नहीं बना सकते ना। दूध का भी एक संयोग है, एक एविडेंस है, दूध के बिना चाय नहीं बन सकती। अब चाय बनाने के लिए शक्कर चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, चाय छानने के लिए भी चाहिए, तपेली चाहिए, गैस चाहिए, लाइटर चाहिए, माचिस वगैरह,
अरे बनाने का भाव भी चाहिए, भाव का भी एविडेंस है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव जो कहते हैं ना, नियति, वो सब भी होना चाहिए। भाव भी चाहिए, मुझे चाय बनानी है, यदि इच्छा ही नहीं है तो बना ही नहीं सकता। सारे द्रव्य भी चाहिए। फिर सारे द्रव्य मिलाए, मिल भी गए, चाय बनाई, पति को चाय दी बनाकर। काल पक गया, पति ने चाय पी, बोला कि यार चाय तो बहुत अच्छी लगी कि आज तो तेने, रोज तू रात के दूध का बनाती है, आज ताजे दूध की चाय बनाई है, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी तारीफ की। तो पत्नी की तारीफ की, पत्नी खुश हो गई। किसी की कोई भी तारीफ करेगा तो वो खुश होगा, ये नियम है। इतनी खुश हो गई वो पत्नी जिसकी कोई हद नहीं। उसने बहुत तारीफ कर दी चाय की कि यार इतनी बढ़िया चाय तो तेने कभी बनाई ही नहीं, इतनी बढ़िया चाय बनी। इतनी खुश हो गई वो कि मैं इससे भी और बढ़िया चाय बनाऊंगी, तो मेरी पति और ज्यादा तारीफ करेंगे। दोपहर हुआ और पति ने बोला कि भाई चाय बनाओ। तो सुबह तो वो ताजा दूध लाकर ही चाय बना दी थी। फिर वो दूध को गर्म किया, ऊपर से मलाई निकाल दी, अलग रख दी। 2-3 बार मलाई निकाल के अलग रख दिया। इधर उधर 2-3 बार लेने देने में, धोने में पानी मिल गया, आधा पानी आधा दूध हो गया, मलाई सब निकल गई। फिर चाय बनाई दिन में और चाय दी पति को। तो बोला कि यार सुबह की चाय बहुत अच्छी थी, लेकिन ये चाय में कुछ मजा नहीं आया। क्यों क्यों क्या हुआ ऐसा? कि वो तो पता नहीं, बनाने वाली तू ही। ये चाय मुझे तो अच्छी नहीं लगी, अच्छी भी नहीं लग रही और पीने की इच्छा भी नहीं हो रही। ऐसा बोला तो पत्नी नाराज हो गई कि भाई मैंने तो जैसे सुबह बनाई थी वैसी की वैसी चाय बनाई है और आप बोल रहे हो कि चाय अच्छी नहीं बनी। जैसी मेरे को लग रही है वैसा मैं बोल रहा हूं, मैं क्या करूं? सुबह मुझे अच्छी लगी तो मैंने तेरी तारीफ की, अभी मुझे अच्छी नहीं लग रही है तो मैं क्या करूं? थोड़ी पी और थोड़ी रख दी। पत्नी को अच्छा नहीं लगा, पत्नी नाराज हो गई, उसे दुख हुआ। सुबह जो चाय बनाई थी उससे पति ने तारीफ की तो पत्नी खुश हो गई। दोपहर की चाय अच्छी नहीं बनी, पति ने कहा कि ये बहुत गंदी लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है, तो पत्नी नाराज हो गई। अब नाराज होने में मैं क्या बात समझाना चाह रहा हूं, ध्यान देना बात को, कि नाराज सुबह राजी होना और दोपहर में नाराज हो जाना ये क्यों हुआ? क्योंकि वो उस चाय की कर्ता बनी, चाय बनाने वाली बनी। सुबह की चाय मैंने बनाई, मेरे बिना नहीं बन सकती इतनी अच्छी चाय, इससे भी और अच्छी बनाऊंगी। दोपहर की चाय और अच्छी बनाने गई तो वो बिगड़ गई और दोपहर की चाय से उसको दुख हुआ। क्यों? कि दोपहर की चाय भी उसने ही बनाई, खुद ने। दोपहर की चाय बोला किसने बनाई? मैंने बनाई, इसलिए उसे दुख हुआ। कर्ता बनने से सुख और दुख हुआ। यदि वो कर्ता नहीं बनती और नॉर्मल रहती, क्योंकि उसने सारा भार अपने सिर पर ले लिया, मैंने बनाई। अरे भाई तेने कैसे बनाई? न तो रात को बनाई, न गार्डन में बनाई, न सुबह घर पर आकर बनाई, दूध आने के बाद बनी।
माचिस चाहिए, तपेली चाहिए, चम्मच चाहिए, जारी चाहिए, चाय चाहिए, शक्कर चाहिए, दूध चाहिए, मसाला चाहिए। ये सब सहयोग मिले तब जाके चाय बनी। तुम्हारा भाव चाहिए, स्थान चाहिए, काल चाहिए, समय चाहिए। ये सब सहयोग मिले तब जाकर एक चाय बनती है। उसका सारा श्रेय खुद ने ले लिया कि हाँ मैंने बनाई। यदि उस समय खुद के अलावा यदि वो सारे जीवित होते तो दूध कहता कि मेरे बिना चाय नहीं बन सकती, राइट बात है। चाय कहती कि मेरे बिना चाय नहीं बन सकती, वह भी राइट बात है। तपेली कहती कि मेरे बिना चाय नहीं बन सकती, शक्कर कहती कि मेरे बिना चाय नहीं बन सकती, गैस चूल्हा कहता मेरे बिना चाय नहीं बन सकती, माचिस लाइटर कहता कि मेरे बिना चाय नहीं बन सकती, समय कहता कि मेरे बिना चाय नहीं बन सकती, स्थान कहता कि मेरे बिना चाय नहीं बन सकती, भाव कहता कि मेरे बिना चाय नहीं बन सकती। इतने सारे एविडेंस यदि वो जिंदे होते तो वो बोलते, उसमें से एक भी कम होता तो चाय नहीं बन सकती। आप चाय खुद बनाने वाली हैं, अच्छी तरह से बनाना आती है, फिर भी आप चाय नहीं बना सकते। इसमें से किसी एक की भी कमी होती तो बात सही है, गलत है? बन सकती क्या चाय? नहीं बन सकती ना, नहीं बन सकती। तो फिर चाय आप अपने ही सर पर क्यों ले रही है कि मैंने ही चाय बनाई? इसलिए आपको सुबह सुख हुआ और दोपहर में दुख हुआ। यदि सर पर नहीं लिया होता तो न दुख होता न सुख होता। अगला प्रवचन अगले वीडियो में लेते हैं। लाखों करोड़ों व्यक्तियों को ये वीडियो शेयर करके अनुमोदना का पुण्य कमाए और बहुत ही गूढ़ रहस्य वाली बातें हो रही है उससे लाखों करोड़ों व्यक्तियों तक जरूर पहुंचाए। जय जिनेंद्र साहब।